औरत के मुंह में एक नरम पाइप लगाया जाता है और सामने दो बोतलें रखी होती हैं। एक में साफ पानी होता है और दूसरी में एक खतरनाक केमिकल। सही चुनो तो राहत, गलत चुनो तो मुश्किल। चुनौती देखकर घुंघराले बालों वाला लड़का घबरा जाता है, लेकिन सामने वाला शख्स शांति से कहता है, अगर तुम नहीं चुनोगे तो मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन फिर तुम्हारी दोस्त का क्या होगा ये नहीं कह सकता। मजबूरी में लड़का बाईं तरफ चुनता है। किस्मत से इस बार चुनाव सही निकलता है और उसकी दोस्त बच जाती है। फिर खेल आगे बढ़ता है। अब बारी उस शख्स की होती है और वो सच बताओ चुनता है। वो बताता है कि कुछ समय पहले उसका छोटा भाई रहस्यमय हालात में चल बसा था। कारण किसी को नहीं पता, लेकिन मरने से पहले उसे एक अपमानजनक संदेश मिला था। ग्रुप फोटो में भी सिर्फ 5 लोगों के चेहरों को नुकसान पहुंचाया गया था। सच जानने के लिए उसने भाई के नाम से सबको जन्मदिन का न्योता भेजा। तभी सबको उसकी असली मंशा समझ आती है, लेकिन बात यही नहीं रुकती। फिर से खेल शुरू होता है। अब निशाना लड़की पर आता है और वह चुनौती चुनती है। इस बार किस्मत साथ नहीं देती। बोतलों की जगह चुपचाप बदल दी जाती है और हालात बिगड़ जाते हैं। तभी बाहर से कोई अनजान शख्स आ जाता है। मामला बिगड़ता देख वो पहले उस रुकावट से निपटने का फैसला करता है। इसी अफरा तफरी में एक लड़की मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद करती है और पीछे के रास्ते से निकल जाती है। मदद ढूंढते हुए वो एक चौंकाने वाला सच जान लेती है। जिसे सब मरा समझ रहे थे वो जिंदा था, लेकिन चलने फिरने में असमर्थ था। टीवी पर उसी जगह की लाइव फुटेज चल रही होती है। खुद के पकड़े जाने का अंदेशा होते ही वो जल्दी से निकलने की सोचती है, लेकिन दरवाजे पर वो शख्स अचानक सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है। जब वो दोबारा लौटता है तो देखता है कि 2 लोग खुद को छुड़ा चुके हैं। दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं। स्थिति पूरी तरह पलट जाती है। लड़की आखिरकार पूरी सच्चाई बता देती है। वो मानती है कि उसने पैसों की मजबूरी में गलत फैसले लिए थे। हालात उसके काबू से बाहर चले गए और सब कुछ उलझता चला गया। आखिर में वो एक चीज सामने रखकर दूसरे को फैसला करने के लिए छोड़ देती है। या तो ऐसे ही जिंदगी चलती रहे या फिर बीते हुए कल को यहीं खत्म किया जाए। इतना कहकर वो जगह छोड़ देती है। कुछ देर बाद एक जोरदार आवाज गूंजती है और कहानी यहीं आकर खत्म होती है। आमतौर पर गलत करने वालों को सजा मिलती है, लेकिन इस कहानी में आखिर तक मुस्कुराने वाला कोई और ही होता है।